अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है, हमेशा करता है, जो आए दिन कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, जन्नत नज़ीर वादी में खून की नदियाँ बहाता है और इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाता है। अपना मकरू और गंदा चेहरा छुपाने के लिए वो इल्जामात का सहारा लेता है। खुद को नेक और दूसरों को शैतान साबित करने वाला नरेंद्र मोदी अपने जराइम छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी के गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि छुपाए भी ना छुपे। मोदी दूसरों के गिरेबानों में हाथ डालता है, लेकिन अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। मोदी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। भारत जो खुद को सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन इस बड़े से हिंदुस्तान का दिल और दिमाग दोनों बहुत छोटे हैं। मोदी खुद बहुत बड़ा हिटलर है, लेकिन उसने अपने जैसी बीमार ज़हनियत के लोग शायद इसलिए पाले हुए हैं ताकि वो अपने काले करतूतों का किसी तरह से दिफा कर सके। बीमार ज़हनियत वाले माशरे पर बोझ बन जाए तो आप सोचिए, जब बीमार ज़हनियत माशरे पर बोझ बन जाए तो ज़हनियत का सफाया बहुत नागुज़ीर हो जाता है, या यूं कह लें कि जो ज़ख्म माशरे के लिए नासूर बन जाए तो उन नासूर जैसे से जिस्म को निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत पड़ती है। भारत में एक ऐसा शख्स जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानियत पर वो कह लें कि बदनुमा दाग है, जिसकी दुनिया में आपको कोई मिसाल ढूंढ के भी मिसाल नहीं मिलेगी। हैवानियत में उसने वो मिसाली रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शायद रहती दुनिया तक टूट ना सके, को तोड़ ना सके। सच को झूठ के पर्दे में छुपाने में उसका कोई सानी नहीं है। तासुब उसमें इतना कूट कूट कर भरा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, तशद्दुद को हवा देने का कोई भी मौका वो शख्स हाथ से जाने नहीं देता। इतने लक्षण बताने से आप जान तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अर्नाब गोस्वामी की। अर्नाब गोस्वामी की, खुद साख्ता सहाफ़ी, लेकिन हकीकत में 2 नंबरी, बल्कि मैं कहूँगी 10 नंबरी। खबर यह कि उसी अर्नाब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और सच है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें एक दिन गिरता है। भारतीय मीडिया अर्नाब गोस्वामी की गिरफ्तारी की कहानी किस तरह बयान कर रहा है, जरा सुनिए। यूं बयान कर रहा है कि जी, एक आर्किटेक्ट फर्म, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर 53 साला अनवे और उनकी वालिदा ने 2018 में खुदकुशी की थी, और इस हवाले से खबरें सामने आई थी कि अर्नाब गोस्वामी के चैनल ने अनवे को एक बड़ी रकम अदा करनी थी जो इस जालिम आदमी ने अदा नहीं की, और अनवे का हक मार लिया। इसके अलावा दीगर 2 और कंपनीज है जिन्होंने आर्किटेक्ट डिजाइनर को रकम की अदायगी नहीं की थी। अब तीनों की रकम मिलाकर 5 करोड़ से भी ज्यादा की बनती है। 5 करोड़ से ज्यादा, आपने सही सुना। अर्नाब गोस्वामी ने एक स्टूडियो बनाया और उसकी डिजाइनिंग का जो काम है वो अनवे की कंपनी को दिया। ठीक है जी। जब अर्नाब ने स्टूडियो से अपना चैनल बना लिया तो उसने अनवे को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर पैसे मांगोगे तो मैं अपने चैनल के जरिए तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्नाब के बदतरीन रवैये की वजह से आर्किटेक्ट डिजाइनर अनवे और उनकी वालिदा ने 2018 में फार्म हाउस पर खुदकुशी की, और पुलिस को अनवे के हाथ से एक पर्चा भी मिला था जिसमें उन्होंने उन तीनों कंपनीज पर रकम की अदम अदायगी का इल्ज़ाम आयद किया था, और मतलूबा रकम ना मिलने पर उन्होंने और वालिदा ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। अब जैसे कि नाज़रीन, मैंने शुरू में कहा कि मोदी खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश करता है और अंदर ही अंदर अपने ही लोगों का खून बहाता है। हिंदुत्व के दावे तो बड़े हैं, लेकिन ये कैसी कट्टर इंतहा पसंद सोच है जिसको शिद्दत पसंदी के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। मतलब नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया में इंसाफ आखिर किस चिड़िया का नाम है? ये ज़रा जानने के लिए ना आप ये अनवे की अहलिया का क्लिप देखिए, सुनिए वो क्या कहती हैं। बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, देखिए ज़रा। देखा नाज़रीन आपने, भारत कहता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है। भारत में मोदी का पैदा किया हुआ वो घुटन ज़दा माहौल है जहाँ वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि अपनी हिंदू बिरादरी की सांसें भी तंग कर रहे हैं। भारत वो मुल्क है जहाँ इंसाफ का आए रोज़ गला घूंटा जाता है। अनवे की अहलिया ने वाक़े पर अर्नाब गोस्वामी और दीगर जो 2 अफराद हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने शौहर और सास की मौत की वजह उन 3 अफराद को करार दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनवे के हाथ से जो मिलने वाला नोट है उसकी बुनियाद पर पुलिस ने अर्नाब गोस्वामी और जो दीगर 2 अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। अच्छा नाज़रीन, ये जो जिस सुसाइड नोट का जिक्र हो रहा है ये आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें वाज़े तौर पर अर्नाब गोस्वामी का नाम लिखा हुआ है जो कि पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है।
इस नोट में ये बात दर्ज है कि अर्नाब ने अनवे के पैसे अदा नहीं किए, जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर रहा है। अब नाज़रीन, देखा आपने, ये है इस शख्स का असल चेहरा। अर्नाब वो शख्स है कि जब वो मीडिया स्क्रीन पर बैठकर दूसरों को भाषण देता है, बल्कि अपने प्रोग्राम में सिर्फ भाषण ही देता है, किसी की सुनता तो नहीं है, खुद ही बोलता रहता है अपने प्रोग्राम में, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता और दूसरों पर शिद्दत पसंदी के इल्जाम लगाता है, दूसरों को झूठा और खुद को सच का नुमाइंदा जाहिर करने की अदाकारी करता है। अदाकारी, लेकिन हकीकत में खुद सबसे बड़ा जालिम, कातिल भी। ये देखे ना, कातिल है, ये झूठा है, शिद्दत पसंद है, जालिम है, कातिल है ये शख्स जिसका नाम है अर्नाब गोस्वामी। ये है मोदी के भारत का इंसाफ। और अनवे की अहलिया ये वाजे कह चुकी हैं कि अर्नाब के खिलाफ 2 साल पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी और उनको पूरे 2 साल में इंसाफ नहीं मिला, बल्कि इस खातून को भी कत्ल की धमकियां देता रहा। लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ऊंट तो खैर एक बड़ा शरीफ जानवर है, ये अर्नाब तो गीदड़ है। ये सुनकर गीदड़ को भी अपनी तौहीन, अपनी बेइज्जती महसूस हो कि उसे किस घटिया चीज के साथ मिलाया जा रहा है, यानी गीदड़ भी खुद को इससे बेहतर समझेगा। पुलिस ने जब इस फ्रॉडिये को, कातिल को गिरफ्तार करने पहुंची, तो उसने यहाँ पे भी, आपको पता है, अपना एंकरिंग वाला मंजन बेचने की पूरी कोशिश की। किस तरह इसने अपने एंकरिंग वाले मंजन को बेचा और अपनी अदाकारी के जौहर यहाँ भी दिखाने की कोशिश की। ये जरा क्लिप देखिएगा। देखा आपने नाज़रीन, अभी जो मंजर आपने देखा, क्या ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई सर्कस लगी हुई है और यहाँ पर ये कोई जोकर अपना तमाशा लगा कर लोगों को बाकायदा एंटरटेनमेंट फराहम कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब पुलिस अर्नाब को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसकी अहलिया ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पुलिस ने ज़बरदस्ती घुसने के तासुर को ख़त्म करने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी। यानी पुलिस ने भी दिमाग से काम लिया। और जब पुलिस अर्नाब के घर में दाखिल हुई और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो अर्नाब की अहलिया, चूंकि अर्नाब की अहलिया, तो उसने इससे यही उम्मीद की जा सकती थी कि उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी ताकि पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। लेकिन पुलिस भी सियानी थी, पुलिस ने पहले ही कि इस तरह का तासुर देने की कोशिश ना की जाए कि ज़बरदस्ती घुस रहे हैं वो, पुलिस ने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, अब ये इल्ज़ाम फिर भी इस तरफ से लगाया गया कि जी पुलिस ज़बरदस्ती घर में घुसी और इसको गिरफ्तार कर लिया, जैसे दुनिया का बड़ा मासूम शख्स है ये, हालांकि हकीकत में कातिल है, जालिम है, शिद्दत पसंदी फैलाता है, फ्रॉडिया है ये, जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई। अब कभी आपने देखा होगा इस वीडियो में, अभी भी साथ ये वीडियो चल रही, देखिए जरा, कभी ये सोफे पर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग रखने का ड्रामा करता है, यानी अपना डरौना चेहरा छुपाने के लिए कोरोना वायरस का सहारा ले रहा है। बेचारा कोरोना का बहाना करके कोशिश कर रहा है कि पुलिस शायद इसकी जान बख्श दे, लेकिन सारे तरीके इसके, सारे ड्रामे और सारी इसकी अदाकारी जो है वो बेकार गई। लगता ये कि शायद ये जो अर्नाब गोस्वामी है ना, पैदाइशी तौर पर एक बदतमीज तबीयत का इंसान है। जब इसने पुलिस के साथ भी बदसलूकी करना चाहिए था, पुलिस इसको ज़बरदस्ती धक्के देकर, जो इसकी थी ना, इसको इसकी औकात याद करवा के इसको धक्के देकर अपने साथ ले गई। अभी कम ज़र्फ आदमी पर अभी 3rd डिग्री का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हुआ था कि ये पहले चीख के बताने लगा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई, तशद्दुद हो गया, पुलिस मुझ पर तशद्दुद कर रही है, पता नहीं क्या ही इसने रोना शुरू कर दिया। ये देखिए ज़रा क्या कह रहा है ये। देखा आपने, इसके ड्रामे यहाँ भी जारी थे, यानी इसका स्टूडियो नहीं लेकिन यहाँ पे भी इसके ड्रामे जारी हैं। अब उल्टे काम करोगे, मोदी की कठपुतली बन के लोगों की जिंदगियों से खेलोगे, तो ऐसे में तुम क्या उम्मीद रखते हो कि क्या तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे? करतूतें हैं तुम्हारी कि तुम्हें फूलों के हार कोई पहनाए? ये तुम्हारी औकात है जो सबके सामने आ गई है, एक्सपोज हो गए हो तुम्हें तो अभी 2 हाथ नहीं बढ़े और तुमने चीखें मारना शुरू कर दी। तुम्हारी तो छितरौल होनी चाहिए थी। मैं क्या, पूरा भारत इस छितरौली जो वीडियो है ना, इसका इंतजार कर रहा होगा। पूरी दुनिया तुम्हें जो देखती है, तुम्हारे पागलपन को देखती है कि किस तरह तुम शिद्दत पसंदी को फैलाते हो टीवी चैनल पर बैठकर, किस तरह तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, किस तरह तुम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हो, कश्मीर के हवाले से तुम क्या राय रखते हो। तुम्हारी छितरौल का इंतजार दुनिया के डिफरेंट कोने में बैठे हुए बहुत से लोग कर रहे हैं। याद रखना, तुम अब वो काटोगे जो अर्नाब गोस्वामी तुमने बोया है। तुमने तो नफरत के बीज बोए हैं। अब तुम अपनी ही अवाम, अपनी जनता की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। नफरत तो खैर तुमसे पहले करते हैं। अब तुम एक्सपोज हो गए हो, तुम्हारी औकात दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत की एक सीनियर सहाफ़ी है नाजरीन, साक्षी जोशी, वो अर्नाब और नरेंद्र मोदी को अनवे खुदकुशी केस में किस तरह से एक्सपोज कर रही हैं, बेनकाब कर रही हैं। जरा उनका क्लिप देखिएगा। सुना आपने साक्षी जोशी को,
आज भारत यही सवाल पूछ रहा है, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अर्नाब गोस्वामी कानून से बालातर है, कानून से ऊपर है। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। जब तक मोदी का ये बकायदा पपेट है ना, मोदी का पपेट उसके हाथों में जब तक खेलता रहेगा तब तक ये कानून से ऊपर ही है। इसका जवाब यही है कि हाँ, ये कानून से ऊपर होगा जब तक ये मोदी के हाथों में खेलता रहेगा। जरा देखिए कि 2018 में अनवर नामी शख्स अर्नाब के जुल्म का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन मामले को दबा दिया जाता है। वो तो भला हो कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, वहां पे शिवसेना और कांग्रेस का इत्तेहाद है। अगर यहां भी सोचिए जरा कि बीजेपी काबिज होती तो ये मामला क्या कभी बाहर आता, एक्सपोज होता? ये बंदा हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की इंतजामिया है, इसने मामले को उठाकर बकायदा जिंदा कर दी है, जिसके बाद मोदी हुकूमत बकायदा मरने वाली हो गई है। मोदी और उसका जो कठपुतली ये अर्नाब है, ये अपने चैनल पर जहर घोल रहे होते हैं। यहाँ सिर्फ रज कर झूठ बोला जाता है, झूठ बेचा जाता है। और यही वजह है कि भारत की जो सीनियर सहाफी हैं वो अपने लोगों को कह रही हैं कि अर्नाब का चैनल ना देखिए, क्योंकि उस चैनल पर बकायदा सोची समझी साजिश के तहत आपके जहन को बदलने की कोशिश की जाएगी। नफरत का सबक पढ़ाया जाएगा उस चैनल पर। मुसलमानों से नफरत का सबक पढ़ाया जाएगा, कश्मीरियों से नफरत कैसे करनी है ये पढ़ाया जाएगा, और तो और निचली जात के हिंदुओं से नफरत का सबक ये पढ़ाता है ये चैनल। ऐसा सबक जिसे पढ़ने वाला दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात कोई गलत बात नहीं कह रही है खातून, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस जोकर का, अर्नाब गोस्वामी का कोई प्रोग्राम उठाकर देख लें, हर एक प्रोग्राम में इसने नफरत, तासुब, इंतहा पसंदी, हिंदुत्वा का यही चूरन बेचने की कोशिश की है। नफरतों का बीज बोया, कत्लो गारत गरी पर उकसाया, और दूसरी तरफ ये मस्खरा खुद को और नरेंद्र मोदी को मासूम और मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये इंडियन अपने हम वतनों को ये नसीहत कर रही हैं कि इसकी एक ना सुनना। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। आप देखें सारे भारत में इस मस्खरे की गिरफ्तारी पर मरोड़ उठा भी तो पता है किसके पेट में? योगी आदित्यनाथ के पेट में। ये देखिए ज़रा क्या कहता है। सुना आपने शख्स को, मोदी के चमचे अर्नाब पर हाथ डाला गया तो योगी आदित्यनाथ को मीडिया पर हमला याद आ गया। योगी आदित्यनाथ, जरा याद करो जब गुजरात में तुमने खून की होली खेली थी, क्या वो इंसानियत पर हमला नहीं था? मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर में लोगों पर जो जुल्म ढाए, क्या वो हमला नहीं था तुम्हारे मुताबिक? अपनी जान पर बान आई तो होश आ गया। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे इंशाल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। और मोदी ने ये जो आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके कश्मीर की इनफरादी हैसियत को खत्म करके पता नहीं क्या समझ लिया। क्या समझते हो खुद को तुम नरेंद्र मोदी कि कश्मीर तुम्हारा हो जाएगा इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद? देखो, ख्वाब देखने पर कौन सी पाबंदी है, लेकिन ये ख्वाब टूटना है एक दिन। आलमी महाज पर वजीर आजम इमरान खान ने जिस अच्छे तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, वो अब अपना असर दिखाने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उसने एक ट्वीट की है नाजरीन, और ये ट्वीट, ये ज़रा आप टीवी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा, ये आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अब मैं ज़रा आपकी याद दहानी के लिए आपको बता दूँ